So next we start with the fundamental concepts in the organic reaction mechanism. तो बेसिक आइसोमेरिज्म का हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके बीच में क्या होता है, मैकेनिज्म होगा, ठीक है। उस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए। बॉन्ड ब्रेकिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, बीच में जो इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कब स्टेबल होंगे कब अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें, तो दिस इज द कोर पार्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखो, इसका आईआईटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, तो किसी भी रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है। रिएक्टेंट को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, ओके। तो ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट की जगह हम ज्यादातर वर्ड यूज करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे कोई रिएजेंट अटैक करेगा, अटैक करने के बाद हो सकता है कोई इंटरमीडिएट बने या ना बने, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट बने, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे ए आपका रिएक्टेंट था, ए कन्वर्ट हुआ पहले बी में और फिर बी फाइनली कन्वर्ट हुआ सी में। तो ए इज द रिएक्टेंट, सी इज द प्रोडक्ट, बी क्या है, बी इंटरमीडिएट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है और फिर इमीडिएटली कंज्यूम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये बड़ा स्टेबल नहीं होता, ये रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, ठीक है, और लेस स्टेबल। तो जैसे ये बनता है काफी अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, एकदम से कंज्यूम होके फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्टेंट किस तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म एक तरह का स्टोरी है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट एक लॉजिक के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई रिएक्टेंट ए लिया, वो फाइनली सी में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर किस इलेक्ट्रॉन को कहां पर शिफ्ट करना है, ए के मॉलिक्यूल के अंदर किसने अटैक किया, कहां किया, इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हुए, ये किसी ने जाके अंदर मॉलिक्यूल्स में देखा तो नहीं था, ठीक है। कोई देख भी नहीं सकता कि क्या रियलिटी में इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पर लॉजिक ये बोलता है कि हाँ, इसको, एक रिएजेंट को इस पूरे स्ट्रक्चर में कहां अटैक करना चाहिए, ठीक है। तो वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ओके। तो मैकेनिज्म इज जस्ट लाइक अ स्टोरी, पर वो स्टोरी सारी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है कि कहां पर अटैक हुआ, वहीं पर क्यों हुआ, उस अटैक के बाद नेक्स्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड किस तरह से शिफ्ट किया होगा। तो ये लॉजिक बाय लॉजिक, स्टेप बाय स्टेप हम एक मैकेनिज्म डिजाइन करते हैं या उसके लिए प्रपोज करते हैं। तो सेम रिएक्शन के लिए कभी कभी एक से ज्यादा मैकेनिज्म भी प्रपोज किए जाते हैं। तो ये याद रखना कि मैकेनिज्म एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है उस रिएक्शन को करवाने की, ठीक है। और मैकेनिज्म समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड फिजन की, कि जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो उसको टूटने के क्या क्या मेथड है। वन इज होमोलिसिस, वन इज हिट्रोलिसिस, ठीक है। होमो मीन्स सेम, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो जब कोई बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि वो बराबर बराबर पार्ट में टूटेगा, मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो इस तरह से टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, मतलब 50-50 करके टूटा। तो ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल। तो ऐसी स्पीशीज जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पेयर नहीं है इनके पास, ये जो बॉन्ड बना था तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और एक बी ने दिया होगा। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, बी ने भी अपना वापस ले लिया। तो जब बॉन्ड 50-50 करके टूटता है उसको बोलते हैं होमोलिसिस। और इसमें जो स्पीशीज जनरेट होती हैं, दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये कोई बहुत स्टेबल स्पीशीज नहीं है, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे ये बनते हैं ये इमीडिएटली आसपास किसी ना किसी मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो होमोलिसिस में बॉन्ड कैसे टूटा, क्लियर है। और उसमें जनरेट क्या हुए, फ्री रेडिकल्स, ओके। हिट्रोलिसिस में क्या होता है, बॉन्ड इस तरह से टूटता है, हिट्रो मीन्स डिफरेंट,
लाइसेंस में ब्रेक, तो बॉन्ड में क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो पूरा का पूरा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मान लेते हैं कि यहां पर जो बी था इट वॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जब बॉन्ड टूटेगा दोनों इलेक्ट्रॉन बी अपने पास रख लेगा, तो ए के ऊपर क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और बी के ऊपर क्या जनरेट होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें एक कैटायन बना और एनायन बना। तो इस तरह की जो ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस। ओके, तो बॉन्ड ब्रेकिंग का मैकेनिज्म क्लियर है। होमोलाइसिस में रेडिकल जनरेट होते हैं और हेटेरोलाइसिस में आयंस जनरेट होते हैं। वन इज कैटायन एंड वन इज एनायन। ठीक है, नाउ जस्ट नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम कि जो हमने कहा ना इंटरमीडिएट बनते हैं, ठीक है, वो तो जैसे ये जो कैटायन है, इसमें हम आगे एक स्पीशीज पढ़ेंगे कार्बोकैटायन, फिर एनायन में हम पढ़ेंगे कार्बेनायन। ठीक है, तो वो स्पीशीज होती है जो इंटरमीडिएट होती हैं। पर इंटरमीडिएट से पहले क्या आया, अटैकिंग रीएजेंट। जिसने अटैक किया, वो जो अटैक करने वाला है वो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकता है। ठीक है,